चलो, तो कौन सा, HDFC बैंक या HDFC लाइफ? HDFC बैंक। ओके, सेम पहले तो शुरू करते हैं, एक कोई भी स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, यानी डेली में। अब मान लो अक्टूबर से शुरू करते हैं, यहाँ पे भी है, ये भी वैसे है। चलो एक ये देखते हैं थोड़ा सा, ये क्योंकि ब्रेक हुआ है अभी, तो हमने साइड वाला देखा, एक थोड़ा ब्रेक वाला देखो ना। ये देखो, मान लो ये है, और एक मैं इधर ले लेता हूँ, दो जगह, और ये भी जगह पे है ना, इधर भी देख लेते हैं, तीन जगह। जो मोटा मोटा दिख रहा है उतना ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सर ये क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि ये डेली का पिवोट लो है, मानते हो ये बात? ये भी डेली का पिवोट लो है, और ये भी डेली का पिवोट लो है। ये मैंने मोटा मोटा ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को एक चीज पता है यार, HDFC बैंक को अगर मुझे ट्रेड करना है, ये मेरा पिवोट लो था, मान लो मुझे यहाँ बाई करना है, क्योंकि पिवोट लो विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के यहाँ बाई कर सकता हूँ क्या मैं? वो कैसे मालूम पड़ेगा? अब देखो सर, सपोर्ट के यहाँ मैं तब बाई करूंगा ना जब प्राइस वहां आएगा। आपको लगता है इस दिन अब यहाँ तो यहाँ डांस कर रहा है ऊपर, यहाँ आया नहीं है, क्या आपको लगता है इधर आ गया, ये टच ऑलमोस्ट कर दिया इस एरिया पे? इधर बोल सकता हूँ ना आ गया ये? तो क्या सर अगले दिन तुरंत कूद जाऊं बाई करने के लिए? मतलब क्योंकि सपोर्ट पे आ गया, आप बोल रहे हो सपोर्ट है तो बाई करना चाहिए मेरे को अगले दिन। अब चलो देखते हैं जरा अगले दिन करना चाहिए कि नहीं। अब देखो ये कौन सा दिन है सर? 30 दिसंबर। चलते जरा 30 दिसंबर सपोर्ट के पास है। अब सपोर्ट के पास कौन सोचेगा सेल करने का? सब कोई बाई करने का सोचेंगे। अब देखो जरा, हाँ सर ये आ गया, ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे है, और अगले दिन मुझे 31 को मुझे सोच रहा हूँ मैं बाई करने, क्योंकि सपोर्ट पे हो सकता है ऊपर चला जाए, और हो सकता है मुझे यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल जाए, ठीक है चलेगा सर। अब देखो बस यहाँ पे सर इसका स्ट्रक्चर क्या था? ये स्ट्रक्चर एक जैसे रफली बना रहा हूँ मैं, मान लो ये ऐसे ऐसे, जितना मोटा मोटा जो पॉइंट दिख रहा है मुझे वहां पे बना दे रहा हूँ। ऐसे करके इस जगह पे काफी दिनों तक सपोर्ट बनाया, बार बार सपोर्ट, ब्रेक इनसाइड सपोर्ट, फिर सपोर्ट, ब्रेक इनसाइड सपोर्ट, और एक दिन जाके तोड़ दिया और इसके नीचे क्लोज दे दिया। ऐसा ही हुआ ना? ऐसा ही हुआ जी भाई यहाँ तो बार बार संभाल रहा था अपने को, यानी एक्चुअल में आप ध्यान से देखो, एक सेकंड मैं एक लेवल ही ड्रॉ कर देता हूँ। एक्चुअल में देखो ना सर, एक 24 तारीख का लो ऐसा था, क्योंकि 24 नहीं, वैसे हर कैंडल का लो सपोर्ट होता है। 24 का लो एक ऐसा सपोर्ट था जहां पे बार बार ये बच रहा है नीचे तोड़ने से। इस दिन कोशिश काफी अच्छी किया, पर ब्रेक इनसाइड करके ऊपर क्लोज दे दिया। अगले दिन ऊपर खुल के वापस ब्रेक इनसाइड सपोर्ट, अगले दिन वापस ब्रेक इनसाइड सपोर्ट, लेकिन इस दिन ये तोड़ भी दिया और नीचे क्लोज भी कर दिया। यानी इस दिन जाके ये जो सपोर्ट बार बार बना रहा है ना, ये टूट चुका है। बराबर? जी सर, ये इस दिन जाके टूट गया है। अब मैं ये पूरा एक एरिया, क्योंकि ऐसे करके यहाँ से गया है, ये पूरा एक पिवोट लो है जिसको ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसने क्लियर कट क्लोज कर दिया। यानी क्योंकि ये सपोर्ट पे है, 31 के दिन इसकी ओपनिंग में देखूंगा तो सपोर्ट के ऊपर खुला और टच भी किया पहले कैंडल में ही। तो क्या मैं बाई कर सकता हूँ क्या सर? देखो बाई कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, खुला एरिया नहीं है सर ऊपर जाने के लिए। क्यों? अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है इधर अटक जाए। क्यों सर? ये पिछला सपोर्ट था, ब्रेक करने के बाद बन गया रेजिस्टेंस। सेम चीज हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, लेकिन क्या पता इधर अटक जाए। क्यों सर? ये 24 का सपोर्ट था, इसको तोड़ने के बाद ये एरिया बन गया रेजिस्टेंस। क्लियर? यस आलोक, आशिया, जी सर, क्लियर। यस सर। क्लियर? तो सर आप बोल रहे हो बाई करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत दे सकता है, तो सर सेल क्यों ना कर लें? अब आप बोल रहे हो बाई के लिए इतना प्रॉब्लम है, जब इधर भी अटक सकता है इधर भी, क्या मालूम, तो सेल क्यों ना कर ले सर? सेल का तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों? सपोर्ट पे बैठा है स्टॉक, क्या पता यहाँ थोड़ा बहुत नीचे जाए और मुझे ऐसा दिखाए नीचे जा रहा है और मैंने सेल किया, ब्रेक इनसाइड स्टॉप लॉस हिट, फिर मैं बोलूंगा अरे यार सपोर्ट था, नहीं करना चाहिए था। सपोर्ट था वैसे भी नहीं करना है, सब सेल जाना है तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेल करना पसंद नहीं करूंगा। क्लियर? जीवनदीप बराबर है क्या कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ठीक है। यस सर। वही पुराना सेम ही रिपीट कर रहे हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। जो एरिया है बस उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो सर इन शॉर्ट अगर ये बात है तो इन शॉर्ट तो मैं देखूंगा तो 31 के दिन तो ये खिचड़ी बन गया। क्यों? इधर भी अटकेगा, इधर भी अटकेगा, और प्राइस खुला इधर। यानी ये देखने के बाद हाँ, या तो मैं एक काम करूं, या तो ये जो डिफरेंस है, ये तो 10-12 रुपए वाला ये जो एरिया है, या तो इसमें 2-5 रुपए निकल के निकल जाऊं, वो चलेगा मुझे। लेकिन अगर मुझे एक बड़ा मोमेंटम चाहिए तो मैं या तो इसमें उम्मीद करना छोड़ दूं। मैं ये आज मेरा दिन नहीं है इसमें बड़ा वाला उम्मीद बड़ा मोमेंटम का।
या तो 2-5 रुपए निकालना है तो कर लो, 2-5 रुपए लोअर लो हायर हाई, इस एरिया में हायर हाई देख लो, इधर कहीं पे लोअर लो अगर मिलेगा तो देख लो, छोटा मोटा मूवमेंट निकलो, लेकिन बड़ा मूवमेंट की उम्मीद मैं नहीं कर सकता। तो क्या सर इसके नीचे सेल नहीं कर सकते? इसके नीचे सेल तब करोगे, थोड़ा पीछे मैं देखता हूँ कैसे, हाँ इसके नीचे एक ये एरिया जहाँ नेक्स्ट अटकेगा। अब देखो ये तो इसकी बात तो मैं तब करूंगा ना जब प्राइस इसके नीचे तोड़े और लोअर लो तो दिखाए करके, पहले इसके नीचे लोअर लो दिखाए तो तोड़ के, अगर इसके नीचे लोअर लो बनाता है तब मैं जाके इधर कहीं की मैं हिम्मत रखूंगा टारगेट का। बाकी ये प्राइस यहां आ जाए ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा अभी। क्लियर? क्लियर है क्या आलोक, शिनू, Yes, sir. जॉय? हाँ हाँ क्लियर? सर प्राइस की ओपनिंग देख लो साइड वे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो छोटा मोटा 2-5 रुपए वाला काम करो, या तो फिर ऐसे एरिया में अगर ट्रेड नहीं करना तो छोड़ दो, तो छोड़ दो। ये आपको सुबह ही डिसीजन बन जाना चाहिए, इसी को कहते हैं सर आपका वॉच लिस्ट। आपको ये एरिया पहले से पता होना चाहिए सर, आपको समझ में आ रहा है और वो छोटा मोटा के मूवमेंट के हिसाब से करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो ना, कोई जबरदस्ती नहीं, दूसरा स्टॉक देख लो, वो स्टॉक बहुत सारे। लेकिन इसमें मैं तो यही समझूंगा, अब देखते हैं आगे करता क्या है। सर पूरे दिन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर डांस किया, बराबर है? राइट, बराबर। यानी इधर कहीं मैं अगर सेल का सोचता तो वही छोटा मोटा मूवमेंट जो मिलता है वो मैं ले सकता हूँ, या इधर में बाई का सोचता, हाँ इधर बाई का सोचता मैं, लेकिन यहाँ प्राइस आके हायर हाई बनाए नहीं सुबह से, देख लो आपको दिख रहा है हायर हाई, दिख रहा है क्या? नहीं बनाया था। नहीं यानी मैं ये भी सोच रहा चलो यार छोड़ो, छोटा मोटा 2-5 रुपए 7 रुपए निकल जाएगा तो यहाँ तक टारगेट ले लूंगा बाई का। बिल्कुल सही है, वो आप सोच रहे हो ना, मार्केट भी बनना चाहिए ना वैसा, आपके सोचने से मार्केट के हिसाब से नहीं चलता हो। मार्केट कैसे चल रहा है वो आप, अच्छा सेल का क्योंकि ये पूरा एरिया है तो सेल जरूर मिला सर, सेल का मिला भी, और आप 5 मिनट 3 मिनट पे देखोगे 100% लोअर लो बनाया होगा इधर, और एक छोटा मोटा एरिया भी दे दिया टारगेट का, बराबर है? हेलो जीवनदीप, आलोक? हाँ जी सर, बिल्कुल जी। क्लियर? सर तो कल क्या करूं सर, कल क्या करूं इसमें? कल यही हुआ है, जो लेवल यही है लेवल, कुछ भी नया नहीं किया इसने सर, ना तो इस सपोर्ट को तोड़ा, ना इधर कहीं रेजिस्टेंस को तोड़ा, यानी कल के लिए यही लेवल कल भी रहने वाला है, कुछ नया थोड़ी ड्रॉ करूंगा इसमें, कोई टूटा ही नहीं, क्या करूं मैं? बराबर? ठीक है जी। कुछ नहीं टूटा है सर, जो मैं बात इधर के लिए कर रहा था बाई का अपॉर्चुनिटी देखने का 31 तारीख को, वही कल के लिए भी देखूंगा 1 तारीख को, और इधर जो सेल का बात कर रहा था मैं कल के लिए वही सोचूंगा सेल का इधर। अब देखो कल क्या करता है, गया किधर से सर? इस दिन भी सपोर्ट था ये, लेकिन इधर मेरे को मौका नहीं दिया बाई का, बल्कि इस दिन ये डायरेक्ट सपोर्ट पे आया, इस दिन डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे गया, इस दिन डायरेक्ट सपोर्ट पे आया, और आया तो आया, तोड़ भी सकता था, कोई गारंटी नहीं, आया तो हाई राई भी बनाया ना सर, देख रहे आपको? अच्छा अब एक चीज ध्यान देना सर, इधर इसने यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ का तो सोचना ही बेकार है। इसने क्या किया, इधर पहले ही इस एरिया को तोड़ा और इसके ऊपर हाई राई बना रहा है, यानी यहाँ तक की उम्मीद कर सकता हूँ क्या? जी सर। सर ये यहाँ जो मैं सोच रहा था रेजिस्टेंस लेगा, नहीं लिया, लेकिन वो दूसरे लेवल पे जाके अटका और इधर से रेजिस्टेंस लिया, दिख रहा है आपको? बट सर जब हम ट्रेड बनाएंगे तो 1780 तक के टारगेट के लिए ट्रेड बनाएंगे ना पहले तो आपको बाद यही पे में सोचना है। हाँ मान लो पहले यहाँ पे आपका टारगेट है, अब आपको ये दिख रहा है कि यार, अब आप अगर वैसे डायरेक्ट लगाते हो तो ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है कि यार टारगेट पे आने के बाद, अब देखो टारगेट आपका इस कैंडल ने किया होगा, ये वाले कैंडल है, दिख रहा है आपको? हाँ, ग्रीन वाली ने, हाँ। अब ये कैंडल ने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, अब आपके ऊपर है, अगर आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है थोड़ा ऊपर तो भी चलेगा, या आपके टारगेट आप यहाँ तक भी रखते हो तो भी चलेगा। क्यों? इस केस में यहाँ पे रिएक्शन नहीं आ रहा है, अगर ये होल्ड करके थोड़ा भी यहाँ पे लोअर लो बनाता ना, मैं निकलना ही पसंद करता यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस है ना, मैं यहाँ का तो सोचा ही नहीं हूँ भाई, यहाँ का तब सोचूंगा जब इसके ऊपर पहले सस्टेन तो करे,
सेम चीज अब देखो जरा। सर आपने चार्ट खोला हुआ है, ये सर किसमें ट्रेडिंग व्यू में खोला है? हाँ ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। पर सर मेरे यहाँ पे लेवल शो कर रहा है वो 1787 पे टच किया है। किसका मतलब ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हो आप? जी नहीं ये तो आपके सामने, इसमें भाव तो अलग नहीं आएगा। HDFC बैंक ना? हाँ सर। कौन सा लेवल बताओ जरा, लेवल बताओ। इसी में आपने 1787.15 एक सेकंड जो बड़ी वाली कैंडल है ना, जो आपने कहा कि ब्रेक किया है उसने, तो ये वाला हाँ ये वाला नहीं सर, इसके आगे जो 1 जन को है, हाँ, ये ग्रीन वाली, हाँ इसमें 5 मिनट में 2 कैंडल बनती है और टारगेट को हिट कर रही है। इसको 5 मिनट में ना? हाँ मैं तो 15 मिनट में खोला हूँ सर ये। पर आपने देखा है उसमें वो टारगेट नहीं टच किया है। इस मेरे यहाँ ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है कि ट्रेड उसको टच किया है, उसको लेवल को। एक मिनट, कौन से लेवल को, पहले वाले की दूसरे वाले को? दूसरे वाले को। तो दूसरे को टच किया ना सर, बोल तो रहा हूँ, किया तो टच कर दिया सर आपके। सर इसमें दूसरे अलग कैंडल शो कर रहा है, मेरे ये ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन वाली कैंडल में शो कर रहा है। बराबर है, क्योंकि आप 5 मिनट में देख रहे हो ना सर, वहाँ 2 कैंडल दिखाएगा। नहीं सर, सर वो जो 11 बजे से पहले की जो ग्रीन कैंडल ये वाली उस कैंडल में बता रहा है ये वाली कैंडल है, ये यहाँ तक है। एक सेकंड, हाँ बताओ वापस, ये वाला? हाँ अच्छा, ये वाली कैंडल वहाँ तक है। एक मिनट, मैं जरा, आप 5 मिनट में खोले हो ना, मैं 5 मिनट में खोल लेता हूँ, एक मिनट देखते हैं जरा। जी 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 एक सेकंड, ये अभी देख लेते हैं ना, ये 1 जनवरी का वही एग्जैक्ट वो टाइम देखते हैं जरा। अब बताओ इसमें कुछ चेंज है क्या कि सेम है? हाँ ये सेम है ना, तो वही है सर, वो थोड़ा 15 मिनट पे चार्ट थोड़ा बदल जाता है और कुछ नहीं। यानी इन शॉर्ट सर, ये इसने रिएक्शन दिखाया नहीं ना, फिर डायरेक्ट तोड़ा है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं सोचूं कि यार चलो डायरेक्ट तोड़ा है, ठीक है, यहाँ रिएक्शन आता तो मैं निकलना ही पसंद करता क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस है। लेकिन सर इसको क्या करेगा, इसको भी तोड़ सकता है डायरेक्ट ना, इसके और भी ऊपर जा सकता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो रिएक्शन देखने में मालूम पड़ेगा ना। जब ये प्राइस यहाँ पे गया तो सर ये तोड़ के हायर हाई न बना के ये तो नीचे लोअर लो बना रहा है, यानी यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं निकलना पसंद करूंगा, ना कि यहाँ पे। क्यों? इसने तो तोड़ दिया और वॉल्यूम भी आ गया ऊपर साइड। क्लियर? तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। एक्चुअली वो तो सिस्टम में टारगेट लगाते ना, तो बाय डिफॉल्ट खुद से ट्रिगर हो जाएगा। हाँ देखो, टारगेट आप लगा रहे हो तो ठीक है, अगर टारगेट आप माइंड में रखो कि यहाँ पे मैं निकलना है मुझे, मान लो स्टॉप लॉस आप लगाओगे फिक्स है, टारगेट मान लो अपने माइंड में रखा है, यहाँ देखते हैं क्या होता है, रिएक्शन आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर ब्रेक करता है यहाँ तक भी बिल्ड करती हूँ तो उस केस में। बाकी आपने लगाया तो वैसे भी निकलना है आपका, यहाँ पे एग्जिट हो गया रहेगा, श्योर है। अब देखो 5 मिनट खुला ही है, तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ। जीवनदीप जरा ड्राइंग हटाना एक मिनट, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये कहाँ से? देखो आपने ड्रॉ किया ना उसको, वहां पे आपके इसमें से रहेगा शायद, देखो। हाँ ये देखो यहाँ पे कहाँ गया वो कैंडल, ये 2 दिन था ना, हाँ ये 2 दिन देखो जरा सर, ये देखो ये दिन, ये रेजिस्टेंस था, ये इधर गया, ये जिगजैग आपको पता होगा, आशिया और जॉय आप लोग को तो पता ही है जिगजैग, शीनू आपको भी पता है जिगजैग कैसे बना रहा हूँ। ये देखो, ये देखो सर, यहाँ पे ही लोअर लो बनना यहाँ स्टार्ट किया, यानी इसने जो रिएक्शन में सोच रहा था, इसने 11 बजे जाके मुझे कंफर्म, अभी कंफर्म किया, ट्रेड नहीं लिया मैंने, अभी सिर्फ कंफर्म हुआ है कि भाई लोअर लो बन रहा है, तब तक मुझे मालूम नहीं क्या बनेगा, ऊपर भी जा सकता था। और सेम चीज जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी सर ये डायरेक्ट गया नीचे और यहाँ से ये रिएक्शन देना स्टार्ट किया है। क्लियर? क्लियर पॉइंट? यानी ये एग्जैक्ट यहाँ, अच्छा यहाँ गया, आपको नहीं लग रहा है जब लाइव मार्केट चालू होगा तो सर ये तो इस टाइम पे तो टूटता हुआ दिख रहा है मुझे लेवल, क्या लग रहा है? लाइव मार्केट में तो टूट गया ना सर, ये तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये आपको आप थोड़ी टच करते ट्रेड लोगे, आपको क्या मालूम तोड़ के नीचे भी जा सकता है, क्या गारंटी है सपोर्ट जाएगा? सर ने बोल दिया तो तोड़ देगा, नीचे चला जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ऊपर जाए क्या नीचे दिखेगा ना आपके आंख के सामने, देखना है आपको है, बस उतना ही करना है आपको। प्री एजम्पशन लेके मत बैठना है कि सर ये रेजिस्टेंस है, अब तो पक्का यहाँ से आ गया टच, सेल होगा ही होगा। कौन बोला सेल होगा? चला जाएगा ऊपर। क्लियर भाई? ऊपर भी जाएगा तो भी दिखेगा ऐसा, नीचे आएगा तो भी दिखेगा, देखो ना खाली क्या हो रहा है, देखना ही तो है आपको। क्लियर? करेक्ट है जीवनदीप?
हाँ बिल्कुल ठीक है। आलोक हाँ जी ठीक है। सर, रिएक्शन चेक करना बस अपना काम है, ना तो ये मार्केट आप चला रहे हो ना मैं चला रहा हूँ। दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों, कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।